अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। वेलकम बैक टू जिले विद अनम। जी जनाब, एक नया दिन, नया व्लॉग। यहाँ पे आपकी बहन नाकाम फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी कि शायद कोई किसी एंगल से फ़ोटो अच्छी आ जाए। खैर छोड़ें, ये सुबह सुबह का वक्त है, यानी सुबह 5 बजे का वक्त है। तो हम रेडी शेडी होके तो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चले मैं ही बता देती हूँ, आप लोगों को कैसे पता होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी जनाब, आज मैं अपने अब्बू के गांव जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने बचपन के कुछ साल गुजारे हुए हैं। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो चलें, इस सफ़र के दौरान मैं आपको अपनी अम्मी अब्बू की लव स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स में कितनी मोहब्बत थी और कितनी मशक्क़तों से मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी से शादी की थी। तो बस वही हम लोग साथ साथ सफ़र करते हैं, साथ साथ अपनी स्टोरी सुनाते जाते हैं आपको। तो यहाँ हम गाड़ी में बैठ चुके थे, ठंड का आलम बहुत शदीद था, धुंध चेक कर सकते हैं, हर तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया। मैं एनी नहीं, अम्मी आदत है ना एनी की, इसलिए मैं, अम्मी और मिशी थी, और साथ में मेरे हस्बैंड साहब थे और भाई थे। तो हम लोगों ने ये सफ़र सुबह 6:30 बजे शुरू किया। बहरिया से निकले हम लोग। उनको पराठा नहीं याद रहते थे जो घर रख लेंगे। हाँ तो तन पता होना चाहिए दस ना। हाँ, तू भी कर दस दियो। हाँ मेरी मम्मा ने पराठा रखे। रखे मम्मा पराठा रखा है। ओ हसनैन की कितना हसनैन ने सारा कुछ रखा है। वो असल स्पॉट बॉय है। वो प्रोड्यूसर है इस चैनल का। इस चैनल, हाँ यस। ओह नाइस। और मैं डायरेक्टर हाफ ऑफ द टाइम। थैंक यू। मेरे को पता था, मुझे पता था मेरी माँ को ठंड लगेगी, इसलिए मैंने रखी, जबकि इन्हें मुझे नहीं कहा था। कैसे? वाओ, मेरी बेटी गाड़ी में बैठ के कितनी अच्छी हो जाती है। हम गाड़ी में रहेंगे अब। मेरे पाँव दबा रोज दबा के मैंने सोती क्या करती है मिश्री? है। रोज मुझे दबा के सोती है। वाह, ऐसी नवासियाँ अल्लाह सबको दे। बहुत अच्छा आमीन। मुझे बहुत मुझे दिन हो भी दे। गए। बहुत अच्छा दबाती है। देखें, दबाती तो बहुत अच्छा, लेकिन किस्मत की बात है, सबको नहीं दबाती, और दिल की बात है इसकी। जब इसका दिल होता है तब भी दबाती, वरना नहीं व्लॉग दबाती। शूट हो रहा है इनका। जी अच्छा जी, स्टोरी कुछ इस तरह है। इनकी लव मैरिज थी, यानी अब्बू की तरफ से ज़्यादा थी, अम्मी की तरफ से भी फिर बाद में हो गई थी। एक्चुअली ये दोनों जो है रिलेटिव्स थे, तो बस फैमिली की किसी शादी में काफ़ी सालों बाद मिले। तो बचपन में शायद कहीं देखा हुआ था या मिले थे, लेकिन जवान होने के बाद नहीं ये लोग मिले थे। तो बस इसी तरह फैमिली में शादी थी, वहाँ पे अम्मी अब्बू की मुलाकात हुई, एक दूसरे को देखा और पसंद आ गए। अब्बू ने देखते ही अब्बू तो लट्टू हो गए अम्मी पे, और कुछ दिनों के बाद अब्बू ने रिश्ता भेज दिया नाना के घर। तो बस, लेकिन नाना ने काफ़ी चक्कर इनके डलवाए घर पे। नहीं मान रहे थे। तो फिर नाना ने एक शर्त रखी कि भी मेरी बेटी मैं तब तुम्हें दूंगा जब तुम, वो नाना पुलिस में थे, तो नाना चाहते थे कि भी मेरे अब्बू भी पुलिस में, यानी पुलिस लाइन में जाएं, तो फिर शादी होगी। तो खैर अब्बू ने काफ़ी क्या कहते हैं, बेलन बेले हैं अम्मी से शादी करने के लिए। फुल सख्त सर्दी में जो है उन्होंने ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग्स की, फिर हॉस्टल में रहते थे। लाहौर आ गए, लाहौर आने के बाद फुल शहरी बाबू बन गए। पहले गांव में रहते थे, वहीं की यानी उनकी वो थी, परवरिश वहीं पाई गांव में। तो सारा जो भी है लाहौर के स्टाइल उन्होंने सीखे, लाहौर कैसे रहना है क्या है। फिर काफ़ी छोटी एज में, यानी अब्बू जो हैं वो लाहौर ही आ गए थे। फिर यहाँ आके ट्रेनिंग वगैरह की, और सारा जो भी सिस्टम होना था वो सारा कर करा के अम्मी से शादी होगी इनकी।
ये सुबह सुबह हम गुज़र रहे थे, यानी गांव एंटर ही हुए थे, तो कह लें साइड पे इसी तरह गन्ने का रस निकाल रहे थे। गुड़ के लिए जो रस निकालते हैं वो निकल रहा था। गुड़ पकता हुआ तो हमें यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन आगे चल के वीडियो में मैंने बनाया है, आगे चल के वो पकता हुआ भी हम देख पाएंगे। लेकिन अभी जो है इसका रस निकाल लेते सुबह सुबह ना। तो यहाँ पे जो है ये गुड़ का रस निकालते हैं, गन्ने इस तरह से इसमें डालते हैं। मशीन कोई रखी हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। हल्के इतने बचपन में भी, लेकिन उस टाइम पे कहाँ यानी ये देखा हुआ था, तब नहीं देखी थी ये। अभी मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि गुड़ कैसे निकालते हैं। तो खैर यहाँ ये गन्ने का रस निकल रहा है। तो ये सामने काफ़ी प्रोसीजर है इनका। ये 2-4 बड़े बड़े इन्होंने थाल से रखे हुए थे, उसमें जा रहा था। ये खाली अभी रस ही पड़ा हुआ है, तो इसके बाद ये लोग पकाएंगे इसको। तो बस मैंने फिर कैप्चर कर ली गुज़रते गुज़रते। मैंने कहा जो जो मिले रास्ते में व्यू वो लेते जाओ। तो बस फिर होना क्या था, हम लोगों ने वीडियो भी बना ली और सुबह सुबह उन लोगों की क्या कहते हैं बोनी भी हो गई। हम लोगों ने वहाँ से फिर गुड़ भी ख़रीद लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो देसी खानों के शदीद वाले शौकीन हैं। तो बस उन्होंने कहा जी गुड़ ले ले, हम गुड़ की खीर बनाएंगे, चाय में डालेंगे, और गुड़ का हलवा बनाएंगे, और पता नहीं क्या क्या गुड़ की डिशें बनेंगी। तो मैंने कहा चलें ले लें, आपको पसंद है तो फिर आप गुड़ ले लें। तो खैर गुड़ तो बहुत मज़े का था, दिखने में तो बहुत ही गंदा आलम है भाई, ओए होए देख के करैत आ रही थी। लेकिन वो जब पकता है तो मेरे ख्याल से जम्स उसी में मर जाते होंगे। लेकिन क्या करें, हर जगह गुड़ ऐसे ही मिलता है। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ कैप्चर शैप्चर जो भी वीडियो करनी थी की। वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र किया था। यहाँ मेरी मिशाल ने मिट्टी में पाँव डाल दिए थे, और वो शदीद किस्म की वो यानी खिज खा रही थी कि मेरे पाँव में मिट्टी क्यों चली गई है। तो बस फिर इसी तरह रास्ते में ये थोड़े से वो सिट्टे वगैरह सूखने के लिए डाले हुए थे, जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं ना वो वाले। तो कि सीटें जब ये छलियाँ जो होती हैं सूख जाती हैं, तो फिर बाद में वो पॉपकॉर्न बनाने के काम आती हैं। तो बस ये गांव का रास्ता है। तो बस अभी हम उनके घर पहुंच जाएंगे, अब्बू के घर। लेकिन बदकिस्मती से मुझे मेरा बाप देखना नसीब नहीं होगा, क्योंकि अब्बू की डेथ हो चुकी है। तो बस अभी इसीलिए हम लोग उनके घर भी ज़्यादा क्या, पहले भी नहीं आते जाते थे ज़्यादा, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहाँ जाते हैं तो अब्बू की यानी एक अजीब सा मेरा दिल इतना शदीद दुखी हो जाता है, यानी मेरी आंखें भीगी ही रहती हैं जब तक मैं उस घर में रहती हूँ। तो बस इस वजह से फिर ज़ाहिर है, अब तो जब ज़िंदा थे तब भी इधर आना जाना इतना बिल बहुत कम था, बहुत कम। तब तो खैर उनकी डेथ हो गई, अब तो और भी ज़्यादा कम हो गया है यहाँ आना। तो खैर क्योंकि दादा दादी की भी डेथ हो गई और अब्बू की भी हो गई, और अब्बू इकलौते बेटे थे, और मेरे अब्बू बहुत छोटी एज में यानी 57 की एज में गए, जबकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत छोटी एज थी, अभी उनके जाने का टाइम नहीं था। खैर अल्लाह की रज़ा होती है, जब जिसका वक्त मुकर्रर होता है तभी उसने जाना होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, अब किसके घर आए ये भी ट्विस्ट है। आगे हमारा इस्तकबाल इतना अच्छा किसने किया, ये भी ट्विस्ट है। तो खैर ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि हम किसके घर आए और किसने इतनी मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया है। तो खैर यहाँ जब भी आती हूँ दिल बहुत दुखी, बहुत उदास होता है। अब्बू की फ़ोटो वगैरह लगी होती हैं तो दिल अजीब सा, बस मैं बता नहीं सकती, मैं फीलिंग वो बयान नहीं कर सकती। जब आप छोटे होते हैं तब भी, और मेरा शुरू से ही अब्बू से मोहब्बत शदीद थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मोहब्बत बाप से कहते हैं ना मिल नहीं पाई। खैर हम लोग का ज़्यादा बचपना जो है वो इधर ज़्यादा गुजरा ही नहीं, सिर्फ 2 से 3 साल हम लोग आए थे, जब मैं थी कोई 5, 6, 7 साल की शायद उस टाइम पे। तो खैर नाना ने यानी नाना की शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि अब्बू जो है वो लाहौर में घर बनाएंगे, बेटी उनकी लाहौर में ही रहेगी, तो वहीं सेटल होंगे। फिर खैर इसी तरह ही हुआ, दादा ने अब्बू को लाहौर घर बना के दे दिया। फिर अब्बू की जॉब भी यानी जो है पुलिस लाइन यानी लाहौर में ही था, जो भी उनकी ड्यूटीज़ वगैरह थी लाहौर में ही होती थी। तो बस लाहौर ही रहते थे। ये हस्बैंड वाइफ शादी वादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो बड़े लाड प्यार से यानी इन्होंने रखा। अब्बू ने बड़ी मोहब्बत से, झगड़ते भी थे ज़ाहिर है, जहाँ शदीद मोहब्बत होती है ना वहाँ लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। जो आपको शदीद चाहता है जो शख्स, वो शख्स आपको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा देता है। तो बस जितनी मोहब्बत अब्बू करते थे तकलीफ़ भी उतनी ही दी अब्बू ने।
खैर अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत में घर दे, आला मुकाम दे। डेली उनके लिए दुआ गो होती हूँ बहुत ज़्यादा, आपको अंदाज़ा नहीं है, यानी उनकी फ़िक्र होती है। हम लोगों ने तो खैर जो भी है अपने हकूक़ व फ़राइज़ जो उनके हमारी ओर बनते थे हमने माफ़ कर दिए हुए, लेकिन ये है कि बड़ी मोहब्बत अब्बू अम्मी से करते होते थे। तो बस फिर एक दिन इनका ट्रांसफ़र इधर गांव हो गया, गांव आ गए। वही जो ये कुछ भी नहीं, आप इधर आएँ, सीधी चलें बस यहीं से। चल चल अभी वो भी हंसती आई ना को। नहीं नहीं इसके बीच नहीं, ये उनकी सब्जी है। चलो ना कुटरा पड़ गया के अभी सारी बनी है, ये बनी इसलिए बनाई होती है। ए कदे वास्ते बनियां बनी थी ना बाउंस को ना यार। क्या बात है। पाँव इस तरह रखना, यो टेढ़ा पाँव रखना, टेढ़ा पाँव रखना। टेढ़ा पाँव ये ऐसे ऐसे और सही ये देख। बहुत अच्छी है, वो उजाले में रहता था टाइप है। अच्छा ये बनी ऐसी बनी। गाइस आज जो है अनम विद ग्लो मैरोलस आज खेतों में एंजॉय कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बहुत एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं। आज ये लाहौर से आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है और इन्होंने कहा हमने ये नेचर को एंजॉय करना है और साथ में देखना है। हम इनको वेजिटेबल्स की खेतों में लेकर आए हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं लहसुन लगा हुआ है और ये गिरने लगी हैं। अल्लाह के हुक्म से हमने खाद लिया है, बचाव कर लिया है। बचाव कर लिया है। अबे पड़ गया किसने दे गए ड्रिंक्स स्पॉट ही लगा। नहीं नहीं थोड़ी नहीं नहीं वीडियो तो मेरी तो बनाओ नहीं। हां हाँ ठीक है ठीक है। और तू की कर देती काम कर की ला ए प्याज से चुगा पड़ रहा। अच्छा घा पड़ रहा सही तेन कितने और भी लाओगे। हां जी अच्छा अच्छा ते प्याज कितने देते होंगे ओ जैसे 2 महीने प्याज। अच्छा सही जबरदस्त। और ये- केड़ी सब्जी है और मिर्चा से टमाटर पिज्जा बताऊं खले खाना जी आ अच्छा बताऊं ये कोई पक्की ही है सब्जी है सब्ज़ मिर्च कौन है। अच्छा सारी हाली लग जाती ये तो सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं, ये प्याज लगा हुआ है, ये सब्ज़ मिर्चें हैं। मेरे बंदे और इन लोगों के बंदों ने अब आ जाने। हाँ जी लाओ लाओ रे क्या करें? नहीं नहीं खाला की नहीं बनानी। हालांकि आपकी नहीं बनाई इधर, उन्हें बनाई। साड़ी नहीं बना ले ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਸੀ हाँ हंसना मैं बाहर से नहीं आया। मेरा नाम मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, मैं पासपोर्ट दिखाता हूँ आपको। बच्चे है जो कितनी आज नहीं है काम ये सफाई हो रही है। चलो आगे जाना चाहिए, आगे भी चाहिए। चलें अब इधर से हम चलते हैं। हाँ बस इधर चेक करा रहे हैं। एक सेकंड ये क्लिप जो है ना ये बहुत कीमती क्लिप है। ऐसे कोई बोल चेक करे फ्रेश बाथू जो साग में डलता है इसके बगैर साग का मज़ा नहीं आता है ना। कंपल्सरी होना है साग तो। बिल्कुल ये जो साग में है ना ये ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बगैर टेस्ट नहीं आता साग में। और ये तो आपको बिल्कुल प्योर मिला है यहाँ से। हाँ ये कोई बाजारी या वैसे नहीं है, ये खुद आपने यहाँ से पाटा है। हाँ जी हमने खुद पाटा ये हमने खुद पाटा क्या है। पता हमारी अब यही हम इसे खुद ही रिनेंगे जीनेगे। और रिन के हम इसको खाएंगे। बिल्कुल गाइस हो सकता है हमारी भी ये लाइन वायरल पाटे वाली हो जाए तो अच्छी बात ही है। चलो अब हम साग पाटने चलते हैं। अब हम साग पाटने चलते हैं। तो
आज हमारे प्यारी सी होस्ट अनम नवाज़ हमारे साथ हैं, जो कि अभी अल्लाह करे ये खाला टाप लें क्योंकि ये खाला टापना सौखा नहीं है। और ये हिम्मत मार के माशाल्लाह जी ये अपड़ चुके हैं हम अपड़ के। और अब हम यहाँ पे पानी लगा हुआ है, यहाँ से आप अंदर यहाँ पे मेरी पिक्चर बनती है मम्मा, उधर सामने खड़ी है। बनती है आप ये मम्मा, ये तो गलत बात है। हाँ तुम आप पिक्चर बना लोगों ने तो ये गलत अगर आप ये गंदिया का साग है ना। जी ये गंदलों का साग है, यही तो प्योर साग है। ये जो बाजार में मिलता है वो तो वैसे खराब सा होता है। मम्मा काउज तो- आ रही है मम्मा, काउज आ रही है। वो उधर से काउज आ रही हैं जो कि मिशी देख के उनको डर रही है। ये देखें, ये बिल्कुल आपको नेचर हम बहुत करीब। अच्छा जी, इस ब्लॉग के जो हैं 1 या 2 पार्ट और आएंगे। तो यानी ये अभी पहला पार्ट है गांव का जो व्लॉग बनाया मैंने उसका। तो बाकी जो 2 या 1 और पार्ट आएगा तो उसमें बाकी की मैं स्टोरी, मेरे पेरेंट्स की जो लव स्टोरी है, फिर क्या ऐसा हुआ जो ये सेपरेशन होगी इनकी, और हम लोगों ने फिर क्या क्या फ़ेस किया और ज़िंदगी कहाँ से कहाँ क्या क्या होता गया। खैर जो भी स्टोरी है उसमें हम शेयर करेंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप सबको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब कर लें। तो खैर आगे जो व्लॉग आएंगे यानी इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो आपने मिस नहीं करना। उसमें बहुत कुछ है देखने को, बहुत फ़न मस्ती मज़ा हम लोगों ने किया है, इसी तरह इससे ज़्यादा किया है। तो यहाँ खैर मेरी मिशाल फ़ोटोशूट करा रही है। तो इसी के साथ अभी बहन को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात अभी दूसरे पार्ट में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।